टुडे टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे जो डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस के पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ डिफरेंस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीनिंग, अथॉरिटी इज़ द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी हमारी पावर या फिर हमारी राइट होती है, जिससे क्या होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि हम किसी दूसरे पर्सन को ड्यूटी या टास्क दे देते हैं कि वो कोई भी इंडिविजुअल काम परफॉर्म करेगा। दूसरे पर्सन को हम बेसिकली इसके अंदर ड्यूटी या टास्क देते हैं कि वो पर्सन उस काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करे। ओरिजिन, अथॉरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी हमारी अथॉरिटी क्यों अराइज होती है? क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल पोजीशन होती है। मतलब कि जैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर्सन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फॉर्मल पोजीशन है, जिससे क्या कि वो उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज फ्रॉम द सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स रिलेशंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अराइज होती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन से रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड एंड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, मतलब कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड एज सुपीरियर असाइंड अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो अपने पर्टिकुलर टास्क की परफॉर्मेंस को सुपीरियर को सबमिट करते हैं, अपनी काम की पूरी रिपोर्ट सुपीरियर को डिपॉजिट करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है। डिलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डिलीगेटेड। हम अथॉरिटी को डिलीगेट कर सकते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। बट इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम पूरी अथॉरिटी होती है उसे डिले कर सकते हैं? नहीं, हम बेसिकली अपनी अथॉरिटी का कोई हाफ पोर्शन ही डिलीगेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी अथॉरिटी को डिलीगेट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डिलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिलीगेट नहीं कर सकते, बट फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डिलीगेट नहीं कर सकते। इसके अंदर हमने फुली वर्ड को यूज़ नहीं किया था, जिससे रिगार्डिंग इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इट कैन बी एंडेड बाय इशूइंग नोटिस। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इशूइंग योर नोटिस। इट कैन नॉट बी एंडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे कभी भी एंड नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी, लॉन्ग टाइम पीरियड, अथॉरिटी का लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड एंड्स विद द अकम्पलिशमेंट ऑफ अ गिवन टास्क। जब हमारा कोई एक पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। जैसे जैसे काम चेंज होते रहते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्ट टाइम पीरियड होता है।